हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइगर टाइम। आज हम सॉल्व करेंगे एलआर का एक सेट और ये सेट लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा है। देखो, एलआर डीआई में अगर तुम्हें अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो तुम्हें पजल्स को खुद से सॉल्व करना होगा, तभी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होगा। ठीक है, आगे स्लाइड में जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के ट्राई करना, तभी तुम इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। ठीक है, होप आपने किया होगा। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को तुम्हें कैसे अप्रोच करना था। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, फ्यूल कंटेमिनेशन लेवल्स एट ईच ऑफ 20 पेट्रोल पंप्स P1 टू P20 वेर रिकॉर्डेड एज आइदर हाई, मीडियम और लो। तो देखो, यहाँ तक जो डेटा दिया है इसके हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप है जो P1 टू P20 तक जाएंगे। यस, और आगे क्या है, इनका वैल्यू कुछ होगा, शायद वो हाई हो सकता है या मीडियम हो सकता है या लो हो सकता है। हम उसे सिंपली एच, एम और एल से मानेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1 टू 20 तक लिखना है और इसको कैटेगराइज करना है ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं पूरे डाटा को यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि टाइम यहाँ पे थोड़ा वेस्ट ना हो। अब देखो, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हमें दिया था कि P1 टू P20 तक पंप्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने 1 टू 20 तक नंबर्स लिख लिया है। और देखो, यहाँ पे सबसे पहला लर्निंग ये हो जाता है कि तुम्हें हर जगह पे पी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि बिगनर्स यहाँ पे हर बार P1, P2, P3 लिखते बैठेंगे और वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सिंपली यहाँ पे 1 टू 20 लिख लेना और उसको हम इंटरनलाइज कर देंगे कि ये P1 टू P20 का ही वैल्यूज़ है। ठीक है, तो हमने इस स्टेटमेंट के हिसाब से डेटा लिख ली है। अब आगे हमें क्या दिया है, contamination levels at the three pumps among P1 to P5 were recorded as high। इसका मतलब क्या है, 1 टू 5 तक जो कुछ भी डेटा है यहाँ पे हमसे ये दिया गया है कि इसमें 3 वैल्यूज H होंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, इसको हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना, P6 was the only pump among P1 to P10 where the contamination level was recorded as low। इसका मतलब क्या है, P1 टू P10 तक जितने भी पंप्स हैं उसमें से सिर्फ P6 का वैल्यू L था, बाकी लोगों का L नहीं था। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू H या M आ सकती है, L नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जितना भी वैल्यूज आएंगे वो या तो H होंगी और या तो M होंगी, L नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, P7 एंड P8 वेर द ओनली टू कॉन्जिक्यूटिव, याद रखना इसको, ओनली टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्ड पंप्स वेर द सेम लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वेर रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या है, P7 और P8 एक ऐसे एक ही पेयर है जहां पे सेम वैल्यूज बैक टू बैक आते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर H है तो यहाँ पे भी H होगा, सपोज यहाँ पे M है तो यहाँ पे भी M होगा। ठीक है, यहाँ पे L नहीं आएगा क्योंकि अवेलेबल वैल्यू सिर्फ H और M है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उसे लिख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन वैल्यूज को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लिख रहा हूँ, ये तुम्हारी सेकंड लर्निंग है। जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आता है उसे मैं राइट साइड लिखता हूँ और जो भी मेरे केसेस बनते हैं या एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है उसको मैं लेफ्ट साइड लिखता हूँ, ताकि ये क्लटर्ड ना बने और सॉल्व करने में मुझे बहुत ही हेल्प होता है। तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना एक लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ और जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आएंगी उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा और जितने भी केसेस बनेंगे उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। अब देखो, यहाँ तक तुम एक्सटेंड क्या कर सकते हो, हमें पता है बैक टू बैक वैल्यू सेम रिपीट नहीं होती। यहाँ पे H आए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे M आना पड़ेगा और इसके बाद H आना पड़ेगा, क्योंकि 10 तक तो L नहीं आ सकता, अभी एक L फिक्स हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे M है तो यहाँ पे तो H आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे M आना पड़ेगा। देखो, मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स ऑलरेडी अभी बना ली है, तो जब भी आगे क्वेश्चंस में मुझे वैल्यूज पुट करना होगा तो मैं डायरेक्टली इन ब्लॉक्स को एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स के हिसाब से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा एंट्री करने में। ठीक, अब आगे क्या है, अब इसी थर्ड को मैं यूज़ करके यहाँ पे क्या बता सकता हूँ, 1 टू 5 तक L तो नहीं आएगा और 3 H को मुझे एंटर करना है। तो पहला H तो यहाँ पे आएगा, दूसरा H यहाँ पे आएगा और तीसरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, 5 तक। उसके बाद रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचती है, सिर्फ M बचता है और M को मैं यहाँ पे सिंपल एंटर कर सकता हूँ।
तो देखो हमने यहाँ तक ऑलरेडी 6 वैल्यूज को फिल कर ली है 3 स्टेटमेंट्स पढ़ के। अब देखना इन दोनों स्टेटमेंट को हमने कंप्लीटली यूज किया है और ये स्टेटमेंट हमें आगे यूज आ सकता है, तो हम इसे याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया है हमें, हाई कंटेमिनेशन लेवल्स वेर नॉट रिकॉर्डेड एट एनी ऑफ द पंप्स P16 टू P20। मतलब P16 से जो 20 तक पंप्स है यहाँ पे H का वैल्यू नहीं आता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ L और यहाँ पे M होंगे, सिर्फ 2 वैल्यूज होंगे। जब 2 वैल्यूज होते हैं तो याद रखना थर्ड के स्टेटमेंट को मैं यूज करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ। सपोज यहाँ पे M आएगा तो यहाँ पे L होगा और यहाँ पे M, यहाँ पे L और यहाँ पे M होगा, ठीक है। या तो यहाँ पे अगर L होगा तो यहाँ पे M आएगा और यहाँ पे L, यहाँ पे M और यहाँ पे L। देखो यहाँ पे भी हमने 2 ब्लॉक्स बना ली है। जब क्वेश्चंस में या कहीं पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर काम आएगी तो ये पूरा ब्लॉक उठा के मैं एंटर कर दूंगा केस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स ऑलरेडी बन चुकी है और हमने इस वाले स्टेटमेंट को भी कंप्लीटली यूज कर लिया है, ठीक। अब आगे क्या है, द नंबर ऑफ पंप्स वेयर हाई कंटेमिनेशन लेवल्स वर रिकॉर्डेड वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ द पंप्स वेयर लो कंटेमिनेशन लेवल्स वर रिकॉर्डेड। यहाँ पे सिंपली हमें दिया क्या गया है, द वैल्यू ऑफ द H जो है दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ द L हमें दिया गया है। अब तुम में से बहुत लोग यहाँ तक तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। अब यहाँ से जो आगे आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन तुम लिखोगे मगर तुम दूसरा इक्वेशन यहाँ पे भूल जाओगे। वो इक्वेशन ये है कि यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ द H प्लस M प्लस L हमें यहाँ पे 20 दिया गया है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन था जो तुम भूल जाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसे याद रखना है। अब इक्वेशन की हेल्प से हम मोस्ट ऑफ द केसेस को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। अब तुम पूछोगे कि इक्वेशन से हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज को अज्यूम करो। जब तुम एक्सट्रीम वैल्यूज को अज्यूम करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखना अगर मैं इस इक्वेशन का हेल्प लूँ, यहाँ पे H का वैल्यू कंप्लीटली L पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं L को यहाँ पे मैक्सिमम करने की ट्राई करूंगा। तो L का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखो 10 तक हमारे पास सिर्फ एक ही L है तो यहाँ पे एक L हो गया। उसके बाद मैं इस वाले केस को लूंगा तो यहाँ पे मुझे 3 L मिल जाएंगे, ठीक। 4 L हो गए, यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता, ये 5 होगा, यहाँ पे ये 6 होगा। तो यहाँ तक मुझे 6 L मिल चुके हैं, ठीक। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं, जब L का वैल्यू 6 होगा देन H का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। देखो मैंने L को एक्सट्रीम माना था और H का भी वैल्यू मुझे एक्सट्रीम मिल गया है। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि एक्चुअल में 12 वैल्यूज को मैं फिक्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब देखना यहाँ पे 1H है, यहाँ पे 2H 3H, मुझे H को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे H ज़्यादा है तो मैं इस केस को लूँगा। ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता 7 और 8। देखो यहाँ तक और यहाँ पे नीचे H नहीं आएगा तो यहाँ तक मैं सिर्फ 8H को ही फिक्स कर पाया। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ H इज नथिंग बट 8 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इक्वेशन हमारा गलत था तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 6 नहीं काम करेगा तो यहाँ पे मैं L को 5 मान सकता हूँ। तो H का वैल्यू कितना होगा, H इज नथिंग बट 10 आएगा मुझे। हमने अभी सीखा है कि H का वैल्यू मैक्सिमम ही 8 है तो ये वाला केस भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, L का वैल्यू मैं 4 यहाँ पे अज्यूम करूंगा तो H की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। और हमने अभी देखा था कि H का वैल्यू 8 पॉसिबल है तो इस इक्वेशन में मैं क्या फिल कर सकता हूँ, H का वैल्यू 8 होगा और L का वैल्यू हमें 4 दिया है तो M का वैल्यू हमें 8 आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, L को एक बार 3 वैल्यू पुट करके ट्राई करूंगा, ठीक है। तब H का वैल्यू कितना आएगा, H का वैल्यू यहाँ पे 6 आएगा, ठीक। अब इसी को मैं यहाँ पे फिल करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, H का वैल्यू अगर 6 है और L का वैल्यू अगर 3 है और मुझे टोटल 20 चाहिए तो M का वैल्यू मुझे 11 मिल जाएगा। अब देखो M का वैल्यू मुझे एक्सट्रीम मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं 11 M वैल्यूज को पुट कर भी सकता हूँ या नहीं। अब मुझे यहाँ पे M को मैक्सिमाइज करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखना इस वाले केस में ये वाला मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैं इस वाला केस लूंगा और यहाँ पे ये वाला M मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैं ये वाला केस लूंगा। तो यहाँ पे 1 M हो गया, ये 2 होगा और यहाँ पे इसको ले रहा हूँ मैं 3 4, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे मैक्सिमम है तो इसको लूंगा मैं 8 9 10।
अब देखना m की मैक्सिमम वैल्यू ही हमें 10 मिल रही है, इसका मतलब क्या है, m का वैल्यू यहाँ पे 11 नहीं हो सकता। जो केस को हमने यहाँ पे लिया था ये केस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे देखना हमने एलिमिनेशन से डायरेक्टली हमें जो एक्चुअल वैल्यूज है वो हमें मिल चुकी है। इसी तरह तुम्हें एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनाने की कोई नीड नहीं थी, हमने सिर्फ ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें दिए थे उसके हिसाब से हमने एक्सट्रीम वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे मल्टीपल केसेस को एलिमिनेट करके डायरेक्टली हम अराइव कर चुके हैं कि h का वैल्यू 8 होगा, m का 8 होगा और l का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कैसे प्रोसीड करें। देखो h का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 तो एग्जैक्ट h के वैल्यू आनी ही आनी है। तो यहाँ पे मैं 1h होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। सपोज मैं इस वाले केस को लूँ तो ये 4 हो जाएगा, 4 होगा तो यहाँ पे 5, 6 और 7, यहाँ पे h नहीं आएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ h के वैल्यू 7 आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंडीशन जो यहाँ पे है ये वाला सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पे हम फिर से इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं इस वाले ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक अभी कोई काम का नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा, हमें डायरेक्ट वैल्यूज 1 to 10 मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं इस वाले ब्लॉक को डायरेक्ट एंटर कर सकता हूँ, यहाँ पे h और यहाँ पे m और यहाँ पे h आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस बचे हैं, तो मैं इन दोनों केसेस को भी लिख लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने अब दोनों केसेस को कंप्लीटली लिख लिया है, तो इन वाले ब्लॉक्स की भी मुझे कोई नीड नहीं है। इसको मैं केस 1 मानूंगा और इसे मैं केस 2 मानूंगा। अब देखो फर्स्ट केस में मुझे इस कॉलम में 5 वैल्यूज को फिल करने हैं। अब काउंट करके देखते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज हमें फिल करने हैं। एल को पहले काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एल फिल हो चुके हैं। अभी एच कितने हैं, 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6, 6 एच है हमारे पास, टोटल 8 चाहिए, तो यहाँ पे 2 एच बचे हैं। 5 में से अगर 2 फिल कर दोगे तो यहाँ पे सिंपली 3 एम बच जाएंगे क्योंकि एल ऑलरेडी फिल्ड है। ये हमारा पहला केस हो गया। अब सेकंड केस में देखो कितने वैल्यूज को फिल करना है हमें। पहले एल काउंट करेंगे, 1 2 और यहाँ पे 3, 3 एल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एल और हमें फिल करना है। एच देखना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 ऑलरेडी एच है, तो यहाँ पे 2 और बचेंगे। इसका मतलब क्या, 3 वैल्यूज फिल हो चुके हैं और यहाँ पे रिमेनिंग 2 एम बचने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे पहले केस 1 को कंसिडर करना। केस 1 में देखो सिर्फ 2 वैल्यूज बचे हैं और हमें पता है स्टेटमेंट 3 के हिसाब से बैक टू बैक सेम वैल्यूज नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे h है तो यहाँ पे मैं m लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे h आएगा, फिर से मैं यहाँ पे m लिख सकता हूँ, यहाँ पे h आएगा और यहाँ पे m आ जाएगा। तो हमने केस 1 को कंप्लीटली यहाँ पे फिल कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज थे तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ठीक है, अब देखो जो सेकंड केस है ये मल्टीपल वेज में फिल हो सकते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं तो अल्टरनेटली कोई भी वैल्यू आ सकता है। अब एज ऑफ नाउ हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा। तो हमने कंप्लीट क्वेश्चन को यहाँ पे पांचों स्टेटमेंट पढ़ के एलिमिनेशन से 2 केसेस में कन्वर्ट करके रख दिए यहाँ पे। अब यहाँ से हमें आगे क्वेश्चन के हिसाब से प्रोसीड करना होगा। ठीक है, तो इस पूरे टेबल को मैं कॉपी करके अगले स्लाइड में लेके जाऊंगा वहां पे क्वेश्चन से, और इस टेबल के हेल्प से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, टेबल को मैंने मूव कर दिया है यहाँ पे। अब इसके हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू हमसे पूछा गया है। द कंटेमिनेशन लेवल एट P12 वॉज हाई। तो P12 देखना, P12 इस केस में हाई है, इस वाले केस में क्या होगा हमें पता नहीं है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। अब आगे क्या है, द कंटेमिनेशन लेवल एट P20 वॉज रिकॉर्डेड एज मीडियम। P20 देखो एक केस में लो है और एक केस में यम है, तो ये हमेशा मीडियम नहीं हो सकता, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। द कंटेमिनेशन लेवल एट P10 वॉज रिकॉर्डेड एज हाई। P10 का देखो इस वाले केस में भी हाई है, इस वाले केस में भी हाई है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर भी हम लास्ट वाला चेक करते हैं, द कंटेमिनेशन लेवल एट P13 वॉज रिकॉर्डेड एज लो। P13 का देखो यहाँ पे लो नहीं है, मीडियम है, और यहाँ पे क्या आएगा ये हमें पता नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वॉट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ द पम्प्स एट विच द कंटेमिनेशन लेवल्स वर रिकॉर्डेड एज मीडियम। तो मीडियम के बारे में हमें पूछा गया है।
देखो हमने इक्वेशन सॉल्व किया था, उसके हिसाब से हमें डायरेक्टली वैल्यू पता चल गई थी कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ H 8 है और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द M भी 8 है और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द L हमें 4 मिला था। इसका मतलब क्या है, मीडियम के पंप्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो एग्जैक्टली 8 थे। ठीक है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर एग्जैक्टली 8 होगा। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ द कंटेमिनेशन लेवल एट P11 वॉज रिकॉर्डेड एज लो, तो यहाँ पे उन्होंने P11 को लो बताया है। इस वाले केस में P11 का वैल्यू M है, तो हमें केस 2 में इसका वैल्यू L एज्यूम करना होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे L फिल कर दूंगा तो यहाँ पे देखो ये 2 वैल्यूज यहाँ पे बचेंगी। यहाँ पे ऑलरेडी M है, बैक टू बैक तो M नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मुझे H एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे M आएगा, इसके बाद यहाँ पे H आएगा, इसके बाद यहाँ पे M आएगा और ये कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। अब आगे देखो इन्होंने क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू हमसे पूछा है। ठीक, द कंटेमिनेशन लेवल एट P18 वॉज लो, P18 का लो नहीं, ये वाला केस हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे P18 का M दिया है तो आंसर ये नहीं होगा। द कंटेमिनेशन लेवल एट P15 वॉज मीडियम, P15 का मीडियम था, यहाँ पे हाई है, तो ये भी नहीं हो सकता। द कंटेमिनेशन लेवल एट P14 वॉज मीडियम, P14 का देखो यहाँ पे मीडियम मिला है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लास्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे, द कंटेमिनेशन लेवल एट P12 वॉज हाई, P12 का देखो यहाँ पे मीडियम मिला है, तो ये हाई नहीं हो सकता, तो हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। अब देखो फाइनल क्वेश्चन में क्या है, इफ कंटेमिनेशन लेवल एट P15 वॉज रिकॉर्डेड एज मीडियम, P15 का हमें मीडियम चाहिए। देखो P15 में मीडियम हमें पहला केस में मिला था, तो हम इस वाले केस पे अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब आगे क्या दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, तो हमें इसमें से फॉल्स ढूंढना है। देखो P11 और P16 का वैल्यू सेम बताया गया है। ठीक, यहाँ पे P11 M है और P16 का वैल्यू L है। इसका मतलब क्या है, ये सेम नहीं है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई, यही स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें यही फाइंड आउट करना था, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। फिर भी हम आगे वाला ऑप्शंस को चेक करेंगे। देखो P10 एंड P14 की वैल्यू सेम दी गई है। देखो P10 का वैल्यू कितना है, P10 H है और P14 का वैल्यू भी H है, तो ये तो ट्रू है, तो हमें ट्रू नहीं फाइंड आउट करना था। कंटेमिनेशन लेवल एट P14 वॉज रिकॉर्डेड टू बी हायर देन P15, P14 वॉज हायर देन P15 बताया गया है। देखो P14 H है और P15 से हायर है। ठीक है, ये भी ट्रू है। ठीक, अब आगे देखना है, यहाँ पे कंटेमिनेशन लेवल P13 एंड P17 वेर सेम, P13 और 17 सेम है, P13 का यहाँ पे M है और 17 का भी M है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि फॉल्स को फाइंड आउट करना है और हमने यहाँ पे फॉल्स को फाइंड आउट करके टिक डाल दिया है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सारे लर्निंग थे इस क्वेश्चन में। तुम्हें जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए एक एक स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और डेटा को बहुत सही से लिखना है। पहला लर्निंग तुम्हारा ये था कि जब भी तुम डेटा लिखोगे यहाँ पे P को अननेसेसरी मेंशन करने की कोई नीड नहीं थी, वो तुम्हारा पहला लर्निंग था। ठीक है, उसके बाद जो भी एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी उसे एक तरफ लिखा करो, इससे डिसिप्लिन बनता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी तुम्हें बहुत ही हेल्प होगा। उसके बाद क्या है, जितने भी केसेस आएंगे उसे तुम लेफ्ट साइड पे लिख लेना, ताकि सॉल्व करने में थोड़ी बहुत तुम्हें हेल्प हो जाएगी। ठीक, ये थोड़े बहुत लर्निंग थे। इतना सब कुछ करने के बाद हम कहाँ पे अराइव किए थे, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। इतना सब कुछ लिखने के बाद फाइनली हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिले थे और इन्हीं 2 इक्वेशंस के हेल्प से हमें कंप्लीट केसेस को एलिमिनेट करना था। और जब भी इक्वेशंस को आते हैं हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हें एक्सट्रीम वैल्यूज ही लेने हैं। जब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज तुम लोगे तो मैक्सिमम वैल्यूज तुम्हें मिलते हैं, जैसे हमें यहाँ पे मिले थे। इस मैक्सिमम वैल्यू को तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं, जब तुम चेक करोगे उसके हिसाब से तुम डायरेक्टली मल्टीपल केसेस को एलिमिनेट करके फाइनली एक ही केस पे अराइव कर सकते हो। ठीक है, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही आसान हो जाती है। इसके बाद जो कुछ भी हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके हिसाब से हम डेटा को फिल करेंगे और पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी भी अगर तुम्हें कोई डाउट या क्वेरी बची हो तो तुम मुझे यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या तुम यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। ये रहा हमारा वेबसाइट targetim.com। यहाँ पे तुम्हें सारे कैट के कोर्सेज के डिटेल्स मिल जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार वेबसाइट विजिट करके चेक कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।